कहते हैं चोर को 84 बुद्धि और चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। आखिर अचानक से चीन की अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा उछाल कहां से आ गया? चीन ऐसी कौन सी स्कीम चला रहा है जिसमें महामारी के बाद दुनिया फंसने वाली है? और इस बार जो दुनिया फंसेगी वह बुरी तरीके से फंसेगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम की अब की पत्नी और बहन दोनों हो गई हैं गायब। आखिर क्या है मामला? वहीं चीन के साथ एक बड़ा कानून बना दिया है उत्तर कोरिया ने। जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों को उठा लीजिए, उन सब में आपको यही दिखेगा कि चीन की अर्थव्यवस्था काफी उछाल में है। चीन की अर्थव्यवस्था वापस पटरी में लौट चुकी है। जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति से गुजर रही है तो चीन की अर्थव्यवस्था में उछाल है। क्या ऐसा संभव है? उस दशा में जब महामारी वहां फैली, उसके बाद प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़ वहां फैला और उससे भी ज्यादा जब ये खबरें आने लगी कि चीन के बैंकों में डॉलर खत्म हो रहा है, उसके ऊपर अमेरिका ने इतने बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए। उसके भी ऊपर भारत जो कि सबसे बड़ा आयातक था चीन का, उसने अपने देश में प्रतिबंध लगा दिए। कंपनियों पर पूरी दुनिया बैन पे बैन लगा रही है। इन सब के बाद आखिर चीन के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जिसे वो घुमा रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई नजर आ रही है? चीन के एक बड़े झोल का पर्दाफाश हो गया है और चीन का यह बड़ा झोल पूरी दुनिया को लेकर डूबने वाला है अगर दुनिया नहीं संभली तो। इस झोल को एक सीधे सीधे साधारण से उदाहरण से समझिए। चीन ने 0.8% की फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट में अपने 3 क्वार्टर में ग्रोथ दिखलाया है 2019 के कंपैरिजन में। यानी कि 2019 में दुनिया के देशों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसकी तुलना में 2020 में चीन के अंदर 0.8% की बढ़ोतरी हुई है इन्वेस्टमेंट की। लेकिन जब औसत निकाला गया तो पाया गया कि इसी समय के लिए 2.5 ट्रिलियन युआन का हेराफेरी हुई है। दरअसल यह हेराफेरी क्या है? तो 2.5 ट्रिलियन युआन, ये युआन पिछले साल के हैं जो इन्वेस्टमेंट हुए थे महामारी से पहले। उस इन्वेस्टमेंट को चीन इस साल के इन्वेस्टमेंट में दिखला रहा है ताकि दुनिया यह समझे कि चीन के अंदर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। चीन की अर्थव्यवस्था तगड़े मोड में है। वो भी ऐसी स्थिति में जब चीन से कंपनियां भाग रही हैं, इधर उधर शिफ्ट हो रही हैं। दरअसल चीन एक पोंजी स्कीम चला रहा है और इस स्कीम की लपेटे में वह हर बड़ी कंपनी को लेता है। इस पोंजी स्कीम के चक्कर में कुछ कंपनियां तो फायदे में रह जाती हैं, जैसे कि एप्पल हो गई, मैकडोनल्ड हो गई, लेकिन बड़ी संख्या में दूसरी कंपनियां बर्बाद होती हैं, घाटे में जाती हैं। लेकिन इनमें एक चीज निश्चित होती है कि चाहे कोई घाटा में जाए या फायदे में जाए, चीन को उसकी अर्थव्यवस्था में बरोबर मदद मिल जाती है। दरअसल चीन अपने आप को यह दिखलाना चाहता है कि इस कोरोना के समय में भी उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही तगड़ी मोड में है और उसे इसमें सफलता भी मिल रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खबरें प्रमुखता से ये छाप रही हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ही सही है। चाहे आप बीबीसी उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स उठा लीजिए या कोई भी बड़ा अखबार उठा लीजिए, कहीं ना कहीं आपको यह दिखता मिलेगा अधिकांश में कि चीन की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे दशा में चल रही है। दरअसल चीन पूरी दुनिया को यह कहना चाह रहा है कि हम बिजनेस के लिए खुले हैं, हमारे यहाँ पैसे लगाओ और उस पैसे से दुगना तिगुना कमाओ। तुम्हारा पैसा हमारे पास सुरक्षित है। लेकिन क्या ऐसा है? इस वक्त चीन की हालत सचमुच में बहुत बुरी है। लेकिन अगर इस झांसे में चीन के अंदर कंपनियों का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है
तो इन्हीं पैसों से चीन मजबूत जरूर हो जाएगा। जैसे कि किसी पोंजी स्कीम में कुछ को फायदा होता है लेकिन सबको फायदा नहीं होता है, पर वह कंपनी जो पोंजी स्कीम चला रही होती है उसे जरूर फायदा होता है। यही नीति चीन अपना रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए। साधारण भाषा में कहें तो अपने बही खाता में संख्याओं का उलटफेर करके वह पूरी दुनिया को यही जतला रहा है कि उसके यहाँ सब कुछ ठीक है, जबकि असल में कहानी बहुत ही उल्टी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। उत्तर कोरिया में अक्सर एक समय नजर आती थी तानाशाह किम के साथ उनकी बहन, और ये माना जाता था कि वो अपने भाई के लिए काफी सपोर्टिव है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनकी बहन के साथ उनके कुछ क्लेश हो गए हैं, कुछ झगड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से बहन तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब बड़ी खबर यह आ गई है कि उनकी पत्नी भी काफी समय से नजर नहीं आ रही है। पिछले साल ही जो दिखी थी उसके बाद उसकी पत्नी नहीं दिख रही है। उनकी जगह किम जोंग की पुरानी गर्लफ्रेंड दिख रही है। ऐसे में अब कई तरह की शंकाएं लगाई जा रही है कि कहीं इन दोनों का भी तो पत्ता नहीं कट गया। वैसे सन की तानाशाह के बारे में कुछ भी कहना बड़ा ही मुश्किल होगा। अभी तो चीन के साथ उसने अपनी सीमा को बंद करके रखा हुआ है। साथ ही साथ चीन में अगर उत्तर कोरिया का कोई शख्स काम करता है तो उसके लिए उसने नियम बना दिया है कि उसे 12,000 उत्तर कोरिया की करेंसी अपनी सरकार को देनी पड़ेगी, और अगर उसकी पत्नी भी है तो यह राशि दुगनी हो जाएगी, यानी कि 24,000 उत्तर कोरिया की करेंसी में उसे अपने सरकारी फंड में जमा करना पड़ेगा। जब तक यह महामारी नहीं थी तब तक तो आसान था, लेकिन उसके बाद इस नए नियम से कई उत्तर कोरिया के नागरिक परेशान हो रहे हैं, और ऐसे में वे जो चीन में हैं छोड़कर वापस उत्तर कोरिया आने की राह तलाश रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, उत्तर कोरिया की राजनीति में किम जोंग की बहन और उनकी पत्नी फिर से वापस आ पाएंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।